दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे रेबीज पर, कुत्ते काटने के कारण होने वाली बीमारी पर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यूपी के बुलंदशहर से एक खबर आई कि वहाँ के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी जी का कुत्ता के काटने से रेबीज के कारण निधन हो गया। खबर बहुत ही दुख देने वाली है, क्योंकि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और काफ़ी फिट थे और एक छोटी सी गलती ने उनकी जान ले ली। दोस्तों, हुआ यह था कि उनको 2 महीने पहले एक जो छोटा कुत्ते का बच्चा होता नाली में गिर गया था, उसको उन्होंने रेस्क्यू किया, निकाला और निकालते वक्त उनके हाथ में कुत्ते ने काट दिया। अब वो समझे कि छोटा सा पिल्ला है, इसके कारण कुछ नहीं होने वाला है, और वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने के कारण वो 2-3 महीने बाद उनके हाथों में झुंझुनाहट हुई, टिंगलिंग होने लगी। सुबह सुबह जब उठे तो उनके हाथों में झुंझुनाहट होने लगी। धीरे धीरे ये झुंझुनाहट पूरे शरीर में फैल गई और पूरा शरीर सुन्न होने लगा। इसके बाद वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में गए, उसके बाद वो बड़े हायर सेंटर में भी गए, लेकिन उनकी जान को नहीं बचाया जा सका। दोस्तों, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें अगर लक्षण आ गए हैं, अगर सिम्टम्स आ गए हैं, तो पेशेंट की जान बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इसमें प्रिकॉशन और प्रिवेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने समय रहते रेबीज का टीका लगवा लिया है तो आपकी जान बच सकती है। अगर लक्षण आ गए तो उसके बाद जान बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। रेबीज जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके 7 दिन से लेकर के सिम्टम्स आने में जो समय लगता है, 7 दिन से लेकर के 3 महीने बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को 1 साल में सिम्टम्स आते हैं, कुछ को 3 साल में, कुछ को 5 साल, 7 साल और 10 साल भी लग सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन टाइम जो होता है 1 सप्ताह से लेकर के 3 महीने तक है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। लोग गलती कर देते हैं, या तो वो टीका नहीं लगवाते या प्रॉपर डोज में टीका नहीं लगवाते। जरूरत 5 टीके की है तो 3 लगा लेंगे, 2 लगवा लेंगे, जिसके कारण से रेबीज के वायरस तो तुरंत तो दब जाता है, लेकिन लंबे समय बाद वो फिर से अपने लक्षण प्रकट करने लगता है। दोस्तों, इंक्यूबेशन टाइम के समय वायरस को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें पता नहीं चल पाता कि आपके शरीर में रेबीज का वायरस है कि नहीं है। यही से गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि यह कुत्ता हो या मनुष्य हो, दोनों में इंक्यूबेशन के समय वायरस डिटेक्ट नहीं हो पाता, उसके लक्षण नहीं आते हैं, और जब लक्षण आते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है और मनुष्य की, मानव की या कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि लक्षण आने के बाद पेशेंट को बचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, इसलिए आपको कभी भी कुत्ता काटे या ऐसे जानवर जो जैसे कि चमगादड़ है, बंदर है, बिल्लियां हैं, या मांसाहारी जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीता और सियार, ये सभी जानवर किसी कारण से आपको काट लेते हैं, या फिर आपके हाथ में या स्क्रैच आ जाता है, उनके नाखूनों के चोट आ जाते हैं, नाखून के कारण घाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना, रेबीज का टीका लगवाना काफ़ी कंपलसरी और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये थूक के द्वारा, सलाइवा के द्वारा फैलता है। उसका सलाइवा अगर आपके बॉडी के कांटेक्ट में, कटे हुए भाग के कांटेक्ट में आ जाता है
तो आपको भी रेबीज हो सकता है। जैसे कि आपकी आंखों में अगर उसका थूक लग गया, या मुंह में या नाक में उसका थूक लग जाता है, सलाइवा लग जाता है, आपके पालतू जानवर का, कुत्ते का या बिल्ली का जिसको रेबीज है, तो आपको रेबीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप सलाइवा के कांटेक्ट में आए हैं, या तो उसके थूकने से आपके चेहरे पर थूक पड़ गया है, सलाइवा पड़ गया है, आंखों में पड़ गया है, नाक में पड़ गया, मुंह में पड़ गया है, या उसने काट दिया है, या नाखून से उसने स्क्रैच कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में रेबीज का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। भले लक्षण आपके अंदर आए कि नहीं आए, क्योंकि लक्षण आने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर लक्षण आ गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जब कभी भी ऐसी स्थिति बने, आपको लगे कि आपको कहीं ना कहीं से संभावना है कि उसका सलाइवा आपके अंदर प्रवेश कर गया है, तो आपको रेबीज का वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो प्रॉपर शेड्यूल है, इसको 0, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन और 28वें दिन में रेबीज का टीका लगाया जाता है। आपको इसी प्रॉपर शेड्यूल में लगवाना होगा, यानी 5 टीके आपको लगवाने होते हैं। अगर आपने 5 टीके से कम लगवाया है तो आपको भी रेबीज फिर से हो सकता है, क्योंकि वो सुप्ता अवस्था में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। धीरे धीरे वो सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है और सलाइवा के थ्रू इन्फेक्शन फैलाता है। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी तरह से थूक, पालतू जानवर का थूक आपके शरीर के अंदर, बिल्ली और कुत्ते का थूक आपके कटे हुए भाग में स्पर्श कर गया है, खुली हुई हिचोड़ में स्पर्श कर गया है, या मुंह या आंख में पड़ा है, तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं तो आपको रेबीज की होने की संभावना होती है। अब रही बात इसके लक्षणों की, तो शुरुआती अवस्था में वायरस जब प्रवेश करता है, धीरे धीरे ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, यहाँ यह सुषुप्तावस्था में रहता है। इसके बाद ये हमारे सिम्टम्स आने के 3 दिन 4 दिन पहले हमारे सलाइवरी ग्लैंड में जाता है, और वहाँ से ये दूसरे लोगों को बीमारी फैलाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और साथ में ये जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ पर आपको दर्द हो सकता है। ये लक्षण आने की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे दर्द होगा या वहाँ सुन्नपन होगा। धीरे धीरे ये सुन्नपन आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये डैमेज करने लगेगा, जिसके कारण से हमारी मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगी और पैरालिसिस के कारण कोमा में चले जाएंगे। साथ में हमारा जो है रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और मरीज की डेथ हो जाएगी। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। साथ में इसमें पेशेंट को पानी से, हवा से डर भी लगता है। उसके सामने अगर हवा चलाएंगे तो डर जाएगा, या पानी लाएंगे तो पानी से वो दूर भागेगा। ऐसी स्थिति भी बनती है। शुरुआती लक्षण में यही देखा गया है कि पेशेंट पहले उसके जो मानसिक लक्षण हैं आते हैं, जैसे कि वो डरना, गुस्सा होना, पानी से, हवा से डरना। बाद में उसको सुन्नपन आने लगता है, उसकी मसल्स पैरालाइज्ड होने लगती हैं और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसा कि ब्रिजेश सोलंकी जी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और इसके बाद पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही बताने का है कि आपको रेबीज से बचने की ज़रूरत है। प्रोफाइलेक्सिस सबसे बढ़िया है, ट्रीटमेंट इसका अभी आज तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अगर आपको किसी मांसाहारी जानवर ने, कुत्ते ने, बिल्ली ने काटा है, स्तनधारी है और वो काटा है, तो आपको तुरंत इमीडिएट रेबीज का वैक्सीन लेना चाहिए। दोस्तों, ये रेबीज जो है सिर्फ स्तनधारी जीवों से फैलता है। ये कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू से नहीं फैलता है, इसलिए इस भ्रम को हटा दीजिए। साथ में ये खून से भी नहीं फैलता है, ये सिर्फ सलाइवा से फैलता है।
दोस्तों, इस जानकारी को देने में मेरा ये अगर वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, जो अज्ञानता में अभी भी झाड़ फूंक में पड़े हुए हैं। अगर आपको कुत्ते ने काटा है, अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए आपको अगर कुत्ता काटता है तो आपको किसी झाड़ फूंक वाले के पास नहीं जाना है, आपको सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाना है। वहाँ इजीली अवेलेबल होता है और वहाँ प्रॉपर डोज में अगर लगा देते हैं तो आपकी जान बच सकती है। आज के लिए बस इतना ही।